चंद्रमा के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? आज हम यहाँ चंद्रमा के जन्म से जुड़ी कथा के बारे में बताएंगे। सुंदर चमकीले दिखने वाले चंद्रमा को कई जगह पर देवताओं की तरह पूजा जाता है। हालांकि पुराणों में चंद्रमा के जन्म की विभिन्न कहानियां मिलती हैं। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों द्वारा ही की गई है। अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रमा के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी जब संसार की रचना करने की सोच रहे थे, इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में एक थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ था। देवी अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, जो दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम नाम से जाने गए। कहा जाता है कि सोम का ही एक नाम चंद्रमा भी है। इसके अलावा चांद, चंद्र, सुधाकर, सुधांशु जैसे अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उसके विस्तार का काम उन्होंने मानस पुत्र अत्रि को सौंपा, जिसके लिए उन्होंने अनुत्तर नामक तप शुरू किया। तप करते समय एक दिन उनके नेत्रों से कुछ बहुत सी बूंदें टपकी। उसी दौरान सभी दिशाओं ने स्त्री का रूप धारण कर पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु इन बूंदों को अपने गर्भ में धारण कर लिया। लेकिन अधिक समय तक दिशाएं इस गर्भ को धारण नहीं कर सकी, फिर उसे त्याग दिया। इस त्यागे हुए गर्भ में से एक को भगवान ब्रह्मा जी ने पुरुष रूप प्रदान किया, जिसे चंद्रमा के नाम से जाना गया। माना जाता है कि चंद्रमा के तेज से ही पृथ्वी पर अनेक जीवनदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण, तप आदि का कार्यभार सौंपा। चंद्रमा के जन्म की एक कहानी ये भी है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उस दौरान प्राप्त होने वाले 14 रत्नों में से एक चंद्रमा थे, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन विद्वानों का मानना है कि ग्रह के रूप में चंद्रमा की उपस्थिति मंथन से भी पहले थी, क्योंकि जब मंथन का मुहूर्त निकाला गया तो उस समय चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया है। ऐसे में माना जाता है कि भिन्न भिन्न कलाओं में चंद्रमा का जन्म अलग अलग समय में हुआ है।